हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनू सर फ्रॉम ग्वालियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट टाइम पर हमने आइडम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिस सीरीज़ में हम करीब अभी तक 50 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे थे। जिन बच्चों ने अभी तक जाके नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस लिस्ट जाके आप देख लीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम में। आपको फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरा जो नंबर दिया गया है, ये यहाँ पे ये जो मेरा नंबर दिया गया है 9201053584, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अगर एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं, बैंकिंग के लिए, डिफेंस के लिए, इंटरव्यू सेक्शंस के लिए, और या फिर अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो आज जो है थर्ड सेट है और उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या लिखा हुआ है? एट अ स्नेल स्पेस। अब एट अ स्नेल स्पेस का मतलब क्या होता है? बहुत धीमे। क्या होता है? बहुत स्लो, वेरी स्लो, बहुत धीमी गति, बहुत धीमी गति से काम करना। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं बहुत धीमी गति के लिए कौन सा वर्ड आ रहा है। डू समथिंग वेरी केयरफुली, पहला वाला ऑप्शन, ये तो नहीं होगा बेटा। बी वेरी परसिस्टेंट, किसी काम को लगातार करते रहना। ठीक है, इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, अभी देखते हैं शायद हो ये। डू समथिंग वेरी स्लोली, देखिए बिल्कुल ये जो वर्ड मैं बोल रहा था वेरी स्लोली शुरुआत में, ये वही वर्ड है। इसका मतलब क्या था? बहुत धीमा। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। क्या ऑप्शन बी हो सकता है? अब तो नहीं हो सकता। अच्छा, कीप योर मूव सीक्रेट, अपने जो भी कदम हैं उनको बिल्कुल सीक्रेट रखना, गुप्त रखना, नहीं बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है जवानों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, कम समय में आपको ज़्यादा मटेरियल डिलीवर करना और क्वालिटी ऑफ मटेरियल डिलीवर करना। लिखा हुआ है शी हैज़ अ गुड जॉब एंड अ हैप्पी फैमिली। शी हैज़ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? फायदा। कैसा फायदा? दोनों, एक मिनट, दोनों हाथों में लड्डू। यानी कि भैया आपकी एयरफोर्स की भी जॉब लग गई और आगे भी लग गया कि एक ही साथ में दो दो कॉल लेटर, एक हाथ में दो कॉल लेटर जब आ गए तो कैसी स्थिति हो गई? एक हाथ में या दोनों हाथों में लड्डू। देखिए उसकी गुड जॉब लग गई प्लस उसकी फैमिली भी हैप्पी है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे? दोनों हाथों में लड्डू बोला जाएगा। अब जरा ऑप्शंस को देख लेते हैं। बोला गया है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो प्लस हो गया, डिसएडवांटेजेस माइनस हो गया। यहाँ तो दोनों प्लस प्लस की बात हो रही है, तो बेटा फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। अच्छा, ऑल द एडवांटेजेस, सभी तरह के फायदे, बेटा ये इसका आंसर है ऑप्शन बी, दोनों हाथों में लड्डू। ठीक है, और बाकी और देख लेते हैं। अ कंटेंटेड फैमिली, एक संतुष्ट परिवार, नहीं बेटा ये नहीं होगा। गुड कैरियर, एक अच्छा कैरियर, नहीं बेटा ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज अवर फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। ये रहा, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, अपनी क्षमता से अधिक, अपनी क्षमता से अधिक, है ना, अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। जितना ज़्यादा आप चबा ना सको उससे ज़्यादा मुंह के अंदर भर लेना, या उससे ज़्यादा खा लेना, जितना आप पचा नहीं सको उससे ज़्यादा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए से शुरू करेंगे। टू टेस्ट समथिंग वाइल कुकिंग, खाना बनाते समय कुछ टेस्ट कर लेना, नहीं। टू चीट समवन एंड गेट अवे, किसी से चीट कर लेना और भाग जाना वहाँ से, नहीं बेटा। टू ईट क्विकली एंड रन अवे, खाने के बाद में तुरंत भाग जाना, नहीं बेटा। टू टेक ऑन मोर देन वन डील विद, ये हो जाएगा बेटा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति इतना सारा काम ले ले या इतनी सारी चीज़ों को अपने पास में रख ले कि जितनी आवश्यकता से अधिक हो रही हो, उसकी क्षमता से अधिक जा रही हो। ठीक है बेटा, अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54, टू कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? किसी से संन्यास ले लेना, संन्यास लेना या किसी काम को करना बंद कर देना, फैसला कर लेना। ठीक है, टू कंक्लूड यानी सारी चीज़ों का निष्कर्ष कर लेना प्रोसीडिंग्स का, नहीं बेटा ये नहीं होगा।
अच्छा चलो देखते हैं अभी और। टू इनिशिएट प्रोसीडिंग यानी किसी कार्रवाई को शुरू करना, नहीं बेटा। ऑप्शन सी टू वर्क थ्रू द डे, दिन भर काम करना, नहीं बेटा। फिर बोला गया है टू स्टॉप वर्किंग समथिंग, बेटा यही हो जाएगा। जैसे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, रेस्पेक्टेड सचिन तेंदुलकर जी, अब उनको क्या क्या कर दिया उन्होंने, उन्होंने संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया है, कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग समथिंग। ठीक है चलिए। अच्छा चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक व्यक्ति। कैसा होता है, डरपोक दिल वाला, कमजोर दिल वाला, चिकन हार्टेड। अब देखिए जेनरस का मतलब क्या हो गया, विनम्र व्यक्ति, तो ये नहीं होगा। कावर्डली मतलब, हाँ डरपोक, कावर्डली का मतलब क्या होता है, डरपोक, तो ऑप्शन बी ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी चेक कर लें। सेल्फिश का मतलब क्या होता है बेटा, मतलबी। मिजरली का मतलब क्या होता है, कंजूस, तो ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। अच्छा फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है, स्वार्थी मित्र। क्या होता है, स्वार्थी मित्र। अच्छे मौसम के साथी, अच्छे मौसम के साथी का मतलब क्या होगा, यहाँ फेयर वेदर का मतलब क्या, अच्छा मौसम। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा मित्र जब आपका समय अच्छा चल रहा हो, आपका सिक्का चल रहा हो, आपके पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो आपके पास, है ना, ऐसी स्थिति में फ्रेंड बनते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं, मुसीबत में आपको अकेला छोड़ देते हैं। चेक करते हैं भैया एक बार, ऑप्शन ए से शुरू करेंगे, फ्रेंड्स हु फेसेस डिफिकल्टीज काल्मली, ऐसे मित्र जो शांतिपूर्ण तरीके से कठिनाइयों का सामना करते हैं, नहीं बेटा। फेवरेबल फ्रेंड, सहयोगी मित्र, नहीं बेटा। फ्रेंड्स हु डेजर्ट, देखिए डेजर्ट एक वर्ड आया यहाँ पे, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है अकेला छोड़ देना, कब अकेला छोड़ देना, परिस्थितियों में अकेला छोड़ देना, परेशानियों में अकेला छोड़ देना, यानी अपना स्वार्थ पूरा कर लेना। ऑप्शन सी इज अवर फाइनल आंसर। अच्छा रिलायबल फ्रेंड वो नहीं होगा, ये नहीं बनेगा बेटा, भरोसेमंद मित्र नहीं बनेगा। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है मतलबी व्यक्ति, आपका समय अच्छा है तो आपसे फ्रेंडशिप रखी हुई है। कुल मिला के आपके पास गवर्नमेंट जॉब है ना, तो दुनिया के सारे सुख हैं बेटा आपके पास, है ना। गवर्नमेंट सर्विस जैसा कोई नहीं है बेटा, है ना। अगर देखो कोई अगर प्राइवेट कंपनी आपको अगर 20,000 रुपये दे रही है ना, तो ये आप लिख के ले लो मेरे से, आपसे वो 40,000 रुपये कमाएगी। जब आप उसको 40,000 का प्रॉफिट करके दोगे तब आपको 20,000 रुपये देगी, और वो वसूल कर लेगी आपसे, है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा इजीनेस होता है, वर्कलोड भी थोड़ा ठीक ठाक है, सारी चीज़ें ठीक रहती हैं उसमें, लाइफ की सिक्योरिटी वगैरह सब चीज़ों के आराम है बेटा। माई ब्रदर हैज़ डिसाइडेड टू सेटल इन लंडन फॉर गुड, मेरे मित्र ने, सॉरी मेरे भाई ने लंदन में रहने का फैसला कर लिया, फॉर गुड। फॉर गुड का आप लोग कई बच्चे सोच रहे होंगे अच्छाई के लिए, नहीं बेटा अच्छाई के लिए नहीं, इसका मीनिंग निकलता है सदा के लिए, हमेशा के लिए। ठीक है तो सदा के लिए वर्ड देख लीजिए, एक ही वर्ड मिल रहा है बेटा, फॉर एवर। ऑप्शन ए इज अवर फाइनल आंसर। अच्छा ऑप्शन बी देख लेते हैं ब्रीफली, संक्षिप्त, ये नहीं बेटा। ऑप्शन सी देखिए, फॉर बेटर इनकम, अच्छी इनकम के लिए, नहीं बेटा। फॉर अ प्रमोशन, प्रमोशन के लिए, नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 57 वाला क्या हो जाएगा, सदा के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 58 पर आता हूं। टू ग्रीस द पाम, अब टू ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है, रिश्वत, रिश्वत देना। ठीक है, कहीं कुछ काम करवाना होता है तो क्या किया जाता है भैया, आप लोगों को सारे शॉर्टकट पता है। कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है भैया, सर्टिफिकेट बनवाना है तो ग्रीस द पाम हो जाएगा, है ना, रिश्वत देना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, टू गिव सपोर्ट, सहायता करना किसी की, नहीं बेटा। टू ब्राइव समवन, एक ही वर्ड मिल रहा है, देखो ब्राइव का मतलब क्या होता है, रिश्वत से जुड़ा हुआ शब्द होता है, रिश्वत, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी टू चीट समवन, कुछ चीट करना, नहीं बेटा। टू गिव अ मैसेज, कोई गिव अ मैसेज, अच्छा मसाज है ना, मैसेज नहीं है ये, मसाज है बेटा, किसी को मसाज देना, नहीं बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 क्या बोल रहा है, हैंड इन ग्लव्स। 59 क्या बोल रहा है, हैंड इन ग्लव्स। अब हैंड इन ग्लव्स का मतलब क्या होता है, घनिष्ठ मित्र। कैसे मित्र, घनिष्ठ मित्र, क्लोज फ्रेंड। ठीक है, जय वीरू जैसी दोस्ती हो जिनमें, वैसे मित्र।
तो बोला गया है ऑप्शन ए देखिए, वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस, नहीं बेटा ये नहीं होगा। वियरिंग ग्लोव्स वाइल वर्किंग, काम करते हुए ग्लव्स को पहनना, नहीं बेटा ये नहीं होगा। इन पार्टनरशिप ऑफ समथिंग डिसऑनेस्टी, किसी के साथ बेईमानी रूप से मित्रवत होना, तो बेटा ये है। हैंड इन ग्लव्स ऐसा व्यक्ति होता है कि जो आपका मतलब बुराई में भी साथ देगा आपका, अगर बुरे पथ पर भी हो तो आपका साथ देगा। डूइंग वर्क इन द गार्डन, ऑप्शन डी ये नहीं होगा। अच्छा, इसका एक उदाहरण हम ऐसा देख सकते हैं, महाभारत में आपने कर्ण और दुर्योधन की जो फ्रेंडशिप दिखाई गई है बेटा, वो इसी तरीके से बताई, इस तरीके से देखी जा सकती है ना। चलिए नेक्स्ट, अ हरक्यूलिन टास्क, हरक्यूलिन टास्क का मतलब क्या होता है, मुश्किल कार्य। हरक्यूलिन टास्क का मतलब क्या होता है, मुश्किल कार्य। तो क्या ये इंपॉर्टेंट टास्क होगा, नहीं बेटा इंपॉर्टेंट टास्क नहीं होगा। यानी इमीडिएट टास्क, तत्काल किए जाने वाला कार्य होगा, नहीं बेटा। अ टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, किसी काम को करने में बहुत ताकत चाहिए, ऐसा कुछ होगा। हाँ बेटा यही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, टास्क फॉर ब्रेव पीपल, बुद्धिमान लोगों, सॉरी बहादुर लोगों के लिए कोई कार्य, ऐसा नहीं होगा। चलिए देखेंगे बेटा, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल डिलीवर करना। अगर 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि 25 मिनट में ही वो क्वेश्चन 25 कंप्लीट हो, ठीक है बेटा। चलिए बढ़ें अब आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, लिखित में, लिखित में, ठीक है। तो लिखित में के लिए वर्ड ढूंढिए, प्रिंटिंग इन कलर, नहीं बेटा। प्रिंटेड इन कलर्ड इंक, ये भी नहीं होगा। रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिखना, नहीं। लास्ट वाला ऑप्शन डी, इन राइटिंग यानी लिखित में, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आफ्टर गेटिंग द न्यूज ऑफ हिज प्रमोशन, अपनी प्रमोशन की समाचार सुनने के बाद ही वॉज इन हाई स्पिरिट। हाई स्पिरिट का मतलब कैसा होता है, बहुत ज़्यादा खुश होना, ज़्यादा खुश होना, ज़्यादा खुश होना, ठीक है। सातवें आसमान पे से रोना, बहुत ज़्यादा खुशी होना, ऐसी स्थिति। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देखिए, जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब क्या होता है, खुश मिजाज, यानी खुशी का समय। तो यही आपका आंसर है। क्या ऑप्शन बी होगा, ड्रंक, नहीं बेटा, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म में ड्रंक नहीं होगा। मैड मतलब पागल, और होपफुल का मतलब क्या होता है, आशापूर्ण, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। एक बार आप रीड कीजिए जल्दी इसको, और मैं पानी पी लेता हूँ। जल ही जीवन है। वाटर इज लाइफ। चलो भैया पानी पियो, पानी बहाओ, बस। बहुत बढ़िया सोनू सर, और कर लो बेटा मास्टरगिरी। इफ यू गो फॉर दिस ट्रेनिंग, है ना, यदि आप इस ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू इन द लॉन्ग रन, ये आपके लिए फायदेमंद होगी। और ये कब होगी, आखिरकार। इन लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है बेटा, आखिरकार। ऐसा नहीं लंबे समय के लिए नहीं बेटा, आखिरकार। लास्ट में पता चलेगा आपको कि आपके लिए, आखिरकार मतलब लास्ट में आपको पता चलेगा इसका रिजल्ट कि आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इवेंचुअली हो जाएगा। क्या इमीडिएटली होगा, तत्काल, नहीं बेटा। रेगुलरली होगा, नहीं बेटा। इमीडिएटली, नहीं बेटा। अच्छा ये मैंने बी वाला कुछ गड़बड़ किया, एक बार फिर से चेक करेंगे, एक बार फिर से मेरे साथ में देखेंगे। ये है इमीडिएटली यानी तत्काल, और ये है इंटरमिटेंटली यानी कोई काम रुक 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 कर हो रहा है, और कोई काम क्या कंटिन्यू चल रहा है, तो इमीडिएटली हो रहा है कोई काम तत्काल में, ठीक है। नेक्स्ट 64 पर आ जाइए। ही हैज सेटअप हिज बिजनेस नाउ, उसने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है। एज ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ इट, इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है बेटा, पूरी विवरण, पूर्ण विवरण। क्या होता है बेटा, पूर्ण विवरण, ठीक है। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है बेटा, पूर्ण विवरण होता है। अच्छा देख लेंगे, तो क्या ये पहला वाला हो जाएगा, यूजफुलनेस, नहीं बेटा ये नहीं होगा। यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है, फायदा। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नहीं बेटा ये भी नहीं होगा। अच्छा डिटेल्स हो जाएगा, डिटेल्स का मतलब क्या होता है, पूर्ण विवरण, या ये भी कह सकते हैं कि कंप्लीट डिटेल भी कह सकते हैं, सॉरी ये नहीं। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, सी, ऑप्शन सी टिक लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी डिफिकल्टीज, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए
मैं नेक्स्ट की तरफ और मूव करता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 65 वाला, अ फ्रेंड इज नो फ्रेंड इफ ही लीव्स यू इन द लर्च। एक मित्र मित्र नहीं होता है यदि वो आपको परेशानी में या मझधार में साथ छोड़ देता है। तो यानी कि लीव यू इन द लर्च का मतलब क्या होता है, बीच में साथ छोड़ देना या बीच मझधार में, ठीक है, बीच मझधार में साथ छोड़ देना। ठीक है, बीच मझधार में साथ छोड़ देना। एक बार चेक कर लें बेटा ऑप्शन। छह जवानों क्या बोल रहा ऑप्शन, लीव फॉर वंस ओन वर्क, अपने कार्य के लिए छोड़ देना। ठीक है, अपने कार्य को छोड़ देना। नेक्स्ट है टेक एडवांटेज ऑफ समवन, किसी का फायदा उठाना नहीं बेटा। मेक अ फूल ऑफ समवन, किसी को मूर्ख बनाना नहीं। लीव समवन, देखिए यहाँ से एक लाइन मिल रही है, लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, है ना, किसी को बीच मझधार में छोड़ देना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में होता है ना, एक फ्रेंड, हर एक फ्रेंड डैश होता है ना बेटा। फर्स्ट यूनिट तू कर लियो, सेकंड वाली मैं करके आऊंगा मैं। ठीक है, और फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट, तीसरा वाला तीसरी यूनिट कर कर आएगा। और एग्जाम में पता चला तीनों को अलग अलग जगह पे बिठा दिया। अब कर लो बेटा यूनिट, खेल लो यूनिटें। चलो 66 पर आइए। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, दैट मोस्ट पीपल इन द कंट्री आर स्टिल लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। अच्छा, लिविंग हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है, जैसे तैसे गुजर बसर करना, यानी जितना है उतने में गुजर बसर करना, जैसे तैसे गुजारा करना, यानी बहुत दयनीय स्थिति होना, मतलब दाल रोटी वाली स्थिति, बस दाल रोटी मिल रही है बस ऐसा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पर चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, कंज्यूमिंग डेली व्हाट इज लिटिल अर्न, केवल उतना ही मिलना, दिन भर में जितना कमाया उतना ही केवल प्राप्त करना, जितना कमाया उतना ही यूज कर लेना। चलिए इसको थोड़ा सा मैं 1 मिनट ड्रॉप करूंगा, अगला वाला और देखते हैं। सेविंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन, भविष्य के लिए बचा के रखना। यहाँ तो भैया बचाने की तो कोई बात है ही नहीं, यहाँ तो गुजारा की बात है। डूइंग मैनुअल लेबर, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना नहीं बेटा। अच्छा, अर्निंग वेल्थ बाय सेल्फिश मीन्स, है ना, सेल्फिश मीन का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब चालाकी से या बेईमानी से या मतलबी रूप से धन कमा लेना नहीं बेटा। एक ही ऑप्शन देखिए एक बार फिर से, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा, केवल उतना ही मिलना जिससे आपका गुजारा चल पा रहा है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हर शहर में वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं, है ना, जो घर मकान बनाते हैं। तो उन लोगों को क्या है, सुबह अगर जॉब मिल गया तो उनको शाम को वही 500-600 रुपये मिल जाएंगे। अगर जॉब नहीं मिलती है, उनको काम नहीं मिलता है, तो बहुत दयनीय स्थिति होती है बेटा। रोज कुआं खोदना पड़ता है और रोज पानी निकालना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट सर्विस कर लो, गवर्नमेंट की जॉब ले लो, घर पर ही पानी का कनेक्शन आ जाएगा। जब मन करेगा तब नल खोल लेना, पानी पी लेना, है ना। प्राइवेट जॉब में रहे ना, बस कुआं खोदना, पानी पीना, कुआं खोदो ना, कुआं होगा ना पानी आएगा, बैठे रहो फिर। मेड स्पीच, मेड स्पीच का मतलब क्या होता है, प्रथम भाषण। क्या होता है, पहला भाषण, है ना। आज तक कभी आप स्टेज पे नहीं गए, अचानक से टीचर ने बोल दिया आ जाओ बेटा, आप स्टेज पे चले गए, तो आपकी मेड स्पीच हो गई, तो प्रथम भाषण हो गया। अच्छा, फेयरवेल स्पीच, किसी की विदाई वाली स्पीच नहीं बेटा। शॉर्ट स्पीच, छोटी स्पीच नहीं बेटा। फर्स्ट स्पीच, ये देखिए ये मिल रहा है हमारे पास ऑप्शन, फर्स्ट स्पीच। ठीक है, ऑप्शन सी इज अवर फाइनल। स्पीच विदाउट वोमेन, महिला के बिना स्पीच नहीं बेटा। सॉरी, अबाउट वोमेन है, विदाउट नहीं है, अबाउट है, महिलाओं के बारे में, है ना, ये नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 68, ये रहा आपके सामने। ऑफ एंड ऑन या फिर ऑन एंड ऑफ, ये कभी कभी ऑफ ऑन हो सकता है या फिर कभी कभी ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है, तो घबराए नहीं, दोनों एक ही तरह के फ्रेज हैं। आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई हेक्टिक शेड्यूल और टू रिफ्रेश माई सेल्फ। देखिए भैया क्या होता है, राइटर ये कह रहा है कि मेरा एक हेक्टिक शेड्यूल है, मतलब ऐसा शेड्यूल जिसके अंदर मेरे को लगातार काम करना है। उस शेड्यूल के अंदर मुझे क्या करने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े ब्रेक लगने पड़ते हैं। जैसे 1 घंटा वर्क किया तो 15 मिनट का मैंने ब्रेक ले लिया, ऐसे करके काम चल रहा है। रेयरली मतलब कभी कभार,
नहीं बेटा। अच्छा सेल्डम, अच्छा रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, कभी कभार नहीं होता बेटा, अपने शब्दों को वापस लूंगा। रेयरली मतलब क्या होता है, मुश्किल से ही, ठीक है। चलिए अगला जो वर्ड है हमारे पास पे क्या दिया हुआ है, सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार होता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इमीडिएटली तत्काल, ये भी नहीं होगा। अच्छा पीरियोडिकली हो सकता है। पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है कि कोई भी काम क्या है, चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है बेटा, रुक रुक के चल रहा है, यानी कभी कभी वाली स्थिति में चल रहा है। हो तो रहा है वो, लेकिन रुक रुक के हो रहा है, और कभी कभी थोड़ा थोड़ा रुक रुक के ब्रेक ले रहे हैं ना, अंतराल में, है ना, पीरियोडिकली। नेक्स्ट है पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है बेटा शांत होना। क्या होता है, शांत होना, ठीक है। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब क्या होता है बेटा, शांत होना। चलिए आप लोग जल्दी ऑप्शन एक बार मैच करें। क्या ऑप्शन वन होगा, गो टू शीप, स्लीप, सोने के लिए जाना। अच्छा शांत होने के लिए कौन सा वर्ड है, इजी मिला है, बहुत इजी मिला है बेटा, काम डाउन। काम डाउन का मतलब क्या होता है, शांत होना। इसमें एल को नहीं पढ़ा जाता, नहीं तो कलम डाउन कर रहे हो सर, पेन एक साइड पे रख दो सर, कलम डाउन कर दो। कलम डाउन नहीं है, अबे कलम डाउन नहीं है, काम डाउन। काम डाउन का मतलब होता है शांत होना। अच्छा गो टू स्लीप, ये नहीं होगा। अच्छा ट्राई टू डू सम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना, नहीं बेटा ये भी नहीं होगा। डू अ गुड जॉब, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज अवर फाइनल आंसर। अच्छा 70 पर आ जाते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। पुट वंस फुट डाउन। पुट वंस फुट डाउन का मतलब क्या होता है, दृढ़ता पूर्वक विरोध करना किसी चीज का, है ना, किसी भी चीज का दृढ़ता पूर्वक विरोध करना। विरोध करना, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग जब सब लोग एक साथ संगठित हो गए, सब लोगों ने दृढ़ता पूर्वक अंग्रेजों की खिलाफत की, तो हम लोगों ने क्या कर दिया था, पुट वंस फुट डाउन कर दिया था, ठीक है। तो चलिए इसमें वर्डों को ढूंढना चालू करेंगे, क्या पहले वाले ऑप्शन में कोई दृढ़ता पूर्वक शब्द मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। टू डिमांड, ये नहीं होगा। टू टेक रेस्ट, नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी को अगर मैच करें, एक बार चेक कर लेते हैं। टू बी फर्म, फर्म का मतलब क्या होता है, निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय होता है, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। क्या ऑप्शन नंबर डी होगा, टू डू समथिंग स्टूपिड, कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करना, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 71 पर। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, है ना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या है, आसमान से कुत्ते बिल्ली बरस रहे होंगे। हाँ बिल्कुल सर, मीनिंग तो यही जा रहा है ना। नहीं बेटा ये नहीं होता, आसमान से कुत्ते बिल्ली नहीं बरस रहे बेटा। 5 किलो का कुत्ता सिर पे गिरेगा, और 5 किलो की बिल्ली जब सिर पे गिरेगी ना, तो चक्कर आ जाएंगे बेटा, ठीक है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, मूसलाधार वर्षा होना। कैसी वर्षा होना, तेज वर्षा होना या मूसलाधार वर्षा होना। तेज वर्षा होना या मूसलाधार वर्षा होना, ठीक है। टू रेन माइल्डली, धीरे धीरे वर्षा होना, नहीं बेटा। टू रेन वेरी हैवीली, ये हो जाएगा हैवीली रेन। ऑप्शन नंबर बी इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। बाकी को पढ़ने की जरूरत है, नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। टू रेन कंटिन्यूसली, लगातार वर्षा होना, नहीं बेटा। टू रेन एट रेगुलर इंटरवल, रुक रुक के वर्षा होना, नहीं बेटा ये नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। डटे रहो मैदान में, हार मत मानो बेटा, सफलता निश्चित है। आज अब जो भी हो गया उसका रिजल्ट और उसका आउटकम जरूर मिलता है ना। नेचर का एक लॉ है, जो आप उसको दोगे वो आपको रिपीट करके देगा, सीधा सा कंसेप्ट है। आज आप मेहनत कर लोगे, आज आप पसीना बहा लोगे मेरी तरह, है ना। तो आप लोगों को सफलता निश्चित मिलेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, जल्दी जल्दी सेशन को कंप्लीट करते हैं। टू बी ऑल एट सी का मतलब क्या होता है, असमंजस, असमंजस की स्थिति, यानी कि ऐसी स्थिति कि आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं। असमंजस की स्थिति यानी कंफ्यूज्ड है काफी ज्यादा। तो देखो ऐसा कहाँ पे कोई वर्ड मिल रहा है, आप फैमिली वॉयज, फैमिली के साथ में कोई समुद्री यात्रा कर रहे हैं, नहीं बेटा। ऑप्शन बी को थोड़ा सा रुक जाएंगे, ऑप्शन सी पढ़ लेते हैं। इन द मिडल ऑफ द ओशन, सागर के मध्य में, बिल्कुल नहीं बेटा। अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड, एक आइलैंड्स की पूरी कतार, नहीं बेटा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, लॉस्ट मतलब दिमागी रूप से खोया हुआ, और कंफ्यूज यानी जो कंफ्यूज है, फैसला नहीं ले पा रहा है, ठीक है। ऐसी पर्सनैलिटी क्या हो जाएगी, टू बी ऑल एट सी हो जाएगी। एग्जाम में होता है ना,
सर जी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी जो होता है ना, ये नन ऑफ दीज वाला होता है ऑप्शन। ये भाई साहब बहुत खतरनाक लगता है मेरे को तो। ये तो मेरी पूरे की पूरी नॉलेज को ना बिल्कुल दबा देता है, ये तो दिमाग खराब कर देता है नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन। तो ये नहीं आना चाहिए बस पेपर के अंदर, तो मैं पेपर पार कर दूंगा मैं ये वाला। ये आ जाता पूरा काम खराब हो जाता है। चलिए जवानों बढ़ते हैं। टू बी ऑन द क्लाउड नाइन, टू बी क्लाउड ऑन द क्लाउड नाइन यानी सातवें आसमान पर, सातवें आसमान पर, सातवें आसमान पर, सातवें आसमान पर आपका एसएससी का रिजल्ट आ गया और ऑल इंडिया रैंक 01 फर्स्ट रैंक आ गई भैया। अब आप कैसे होगे? अत्यंत खुश होगे। मैं तो यही सोच रहा था कि पास हो जाऊं मैं तो ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई, तो मेरा सिर कहाँ लग गया? सातवें आसमान पे, है ना। और कहीं आठवां आसमान होता तो वहां पे भी लग जाता है। एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यंत खुश होना, वेरी गुड, पहला ही वाला ऑप्शन है। अब मैं दूसरे ऑप्शंस को पढ़ूंगा नहीं, समय को खराब नहीं करूंगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है। फिर भी अगर किसी ऑप्शन में डाउट आए तो भाई मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करिए मुझे। टेलीग्राम दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक देख लेना, मुझे मैसेज कर देना। जब भी हम फ्री होंगे तो रिप्लाई ज़रूर करेंगे हम आपको। ठीक है। चलिए जवानों सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर 74 पर आ जाते हैं। ब्रिंग टू लाइट। अच्छा, ब्रिंग टू लाइट का मतलब समझ में ही आ रहा है, आसान सा हो रहा है। उजागर करना यानी रोशनी में लाना। रोशनी में लाना मतलब कैसे? रिवील क्लियरली। रिवील का मतलब क्या होता है? उजागर करना। तो ऑप्शन ए इज अवर फाइनल आंसर, यही है। चीयर समवन, ये नहीं होगा बेटा। प्रेज इन पब्लिक, पब्लिक में प्रशंसा करना, नहीं बेटा। ब्राइटन अप, ये भी नहीं होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। टू फाइट टूथ एंड नेल, बस ये आखिरी क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी बड़ा जानदार आया है बेटा। जी जान से लड़ना, जी जान से लड़ना, जी जान से लड़ना यानी पूरी जान लगा देना, है ना, पूरी दम लगा देना, पूरी दम से लड़ना। तो ऑप्शन देखिए क्या आएगा? टू फाइट, ऑप्शन नंबर देखिए, टू फाइट और कॉम्पीट। कॉम्पीट का मतलब कॉम्पिटिशन वर्ड सुना है? कॉम्पीट का मतलब प्रतिस्पर्धा करना। विद ग्रेट फेरोसिटी एंड इंटेंसिटी, पूरी ताकत के साथ में लड़ना। तो बेटा ऑप्शन नंबर जो ए है वही फाइनल आंसर है। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा टिक कर लें भैया? ऑप्शन टिक करिए आप, ए इज़ अवर फाइनल। ठीक बेटा। तो आज के सेशन में ये 25 क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना, तो आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है भैया वो सब कर दो आप तो। ठीक है। अब समझ लीजिए यहाँ पर ये मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। ठीक है। डाउट है तो उसे कॉल कर लीजिए, कॉल नहीं व्हाट्सएप करिए। फिर एसएससी के संबंधित डाउट है, बैंक की कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना ही था, आज इतनी ही क्लास थी। अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक जवानों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय जवानों।